7वें भाग में हमें दिखाया जाता है कि आंग और उसके साथी आखिरकार नॉर्दर्न वाटर ट्राइब पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही आंग को एक भविष्यवाणी दिखाई देती है कि नॉर्दर्न वाटर ट्राइब पर फायर नेशन का हमला होने वाला है। आंग खुद को संभालता है और वहां के जनरल से मुलाकात करता है, जहां जनरल मास्टर पाकू और राजकुमारी उनका स्वागत करते हैं। आंग जनरल को बताता है कि वो बहुत दूर से उन्हें फायर लॉर्ड के हमले से आगाह करने आया है। तब जनरल उसे जानकारी देता है कि उनके गुप्तचरों ने भी खबर दी है। दूसरी तरफ वहां मौजूद राजकुमारी को देखकर सोका को लगता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो, मगर समझ नहीं पा रहा कि कहाँ देखा है। जनरल आंग और उसके दोस्तों को आराम करने तथा खाना खाने को कहता है, क्योंकि वे काफी लंबा सफर तय करके आए थे। खाते वक्त सोका राजकुमारी को देख लेता है और उससे बात करने जाता है। सोका उसे थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर उसी पल एक सैनिक आकर राजकुमारी को बताता है कि उसकी पूजा का समय हो गया है। राजकुमारी तब वहां से पूजा वाले कमरे की ओर चली जाती है। सोका राजकुमारी के सिर पर एक खास तरह का बेल्ट देखता है। ठीक वैसा ही बेल्ट उसने स्पिरिट वर्ल्ड में एक लोमड़ी की पूंछ पर देखा था। सोका मन ही मन सोचने लगता है, क्या राजकुमारी ही वो लोमड़ी है? जनरल अपने साम्राज्य की दीवारों और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर देता है। मास्टर पाकू आंग को एक पूर्ण अवतार समझकर उससे जंग की सलाह लेने जाता है। आंग तब बताता है कि वो अभी तक पूरा अवतार नहीं बन पाया है, क्योंकि चारों तत्वों पर महारत हासिल नहीं कर सका। आंग की यह बात सुनकर वहां मौजूद जनरल और मास्टर निराश हो जाते हैं तथा फायर नेशन के खिलाफ लड़ाई के लिए अपने हिसाब से जंग की रणनीति बनाते हैं। दूसरी तरफ कटारा एक महिला गुरु के पास वाटर बेंडिंग सीखने आती है। वो उसे इंसानों के जख्म ठीक करने का तरीका सिखाती है, न कि जंग लड़ने की कला। कटारा तब उस गुरु से कहती है कि वो अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहती है और फायर बेंडर से मुकाबला करना चाहती है, मगर गुरु उसे बताती है कि नॉर्दर्न वाटर ट्राइब में औरतें कभी जंग में नहीं उतरती, ये यहाँ का रिवाज है। ये बात सुनकर कटारा बेहद गुस्से में वहां से चली जाती है। राजकुमारी आंग को उनके पिछले अवतार कुरुक के मंदिर ले जाती है और आंग को बताती है कि अवतार कुरुक को यहाँ कोई खास याद नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त स्पिरिट वर्ल्ड में बिताया। आंग तब कहता है कि जरूर कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से अवतार कुरुक ने ये फैसला लिया था। आंग अवतार कुरुक की मूर्ति के पास ध्यान लगाता है और स्पिरिट वर्ल्ड में उनसे मुलाकात करता है। आंग उनसे पूछता है कि उन्होंने अपने लोगों को क्यों नहीं बचाया और अपना ज्यादातर समय स्पिरिट वर्ल्ड में क्यों बिताया। अवतार कुरुक बताते हैं कि जब वे अवतार बने थे तब एक बुरी आत्मा की नजर उनके साम्राज्य पर पड़ी थी। उस दुष्ट आत्मा को हराने के लिए ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्पिरिट वर्ल्ड में बुरी शक्तियों से लड़ते हुए गुजार दी। वे आंग को अपने शरीर के जख्म भी दिखाते हैं और कहते हैं कि वे उसकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ सोका राजकुमारी को बताता है कि उसने उसे स्पिरिट वर्ल्ड में देखा था। राजकुमारी बताती है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड जा सकती है क्योंकि बचपन में वो बहुत बीमार पड़ गई थी। तब उसके पिता ने मून स्पिरिट से उसे ठीक करने की दुआ मांगी थी। मून स्पिरिट ने अपनी रूह का एक हिस्सा राजकुमारी के अंदर डाल दिया, जिस वजह से वो स्पिरिट वर्ल्ड में जा सकती है। आंग स्पिरिट वर्ल्ड से वापस लौटकर बताता है कि अवतार कुरुक उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। इधर कटारा मास्टर पाकू के पास जाकर जंग में शामिल होने की इजाजत मांगती है, लेकिन मास्टर पाकू मना कर देते हैं कि नॉर्दर्न वाटर ट्राइब की औरतें कभी जंग में हिस्सा नहीं लेती। ये सुनकर कटारा भड़क जाती है और मास्टर पाकू को मुकाबले के लिए चैलेंज कर देती है। दूसरी तरफ कमांडर झाओ अपने बड़े बड़े जंगी जहाज़ों के साथ नॉर्दर्न वाटर ट्राइब की ओर निकल पड़ता है। राजकुमारी अजुला को दिखाया जाता है कि उसने अपनी फायर बेंडिंग पर गजब की महारत हासिल कर ली है। वो अब आग के साथ साथ बिजली भी पैदा कर सकती है। ये देखकर फायर लॉर्ड बेहद खुश होता है। दूसरी तरफ कटारा और मास्टर पाकू के बीच मुकाबला शुरू होता है। कटारा बहुत ही शानदार दांवपेच दिखाती है, लेकिन आखिरकार मास्टर के सामने टिक नहीं पाती और हार जाती है। मास्टर उसकी काबिलियत की तारीफ करते हैं कि उसमें जंग लड़ने का हुनर है, फिर भी वे उसे लड़ाई में उतरने की इजाजत नहीं देते। कटारा का फाइटिंग स्टाइल देखकर वहां के लोग बेहद खुश होते हैं और उसकी जमकर सराहना करते हैं। ठीक उसी वक्त आसमान से काली राख की बूंदें गिरने लगती हैं, जो इस बात का पक्का सबूत थीं कि फायर नेशन के जंगी जहाज बिल्कुल करीब आ चुके हैं। और यहीं पर यह भाग खत्म हो जाता है।